सत साहेब सभी को राम राम। जो भी भक्त मुक्ति चाहते हैं वो 5 प्रश्न, जो 5 मूलभूत प्रश्न हैं, इनके उत्तर जाने बिना मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। ये 5 प्रश्न कौन से हैं, एक एक करके आपको बताता जाऊंगा। जिस भी संत महात्मा ने, जिस भी भक्त ने, जिस भी सेवक ने मुक्ति प्राप्त की है, पहले इन 5 प्रश्नों को जाना है, उनका फिर उत्तर जाना है, और जब इनका उत्तर प्राप्त कर लिया 5 का, उसके बाद ही वो निर्वाण को या मुक्ति को प्राप्त हुआ है। इन प्रश्नों के जवाब जाने बिना मुक्ति नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है कि आप हो कौन? आप कौन हो? क्या वास्तविकता है आपकी? आप ये शरीर हो, या आप मन हो, आप बुद्धि हो, आप आत्मा हो, आप अहंकार हो? कौन हो आप? जैसे कोई आपसे पूछता है, आप सीधा कह देते हो, अपना नाम बता देते हो। ये नाम तो शरीर का है, ये नाम तो शरीर का है, ये आपका नाम नहीं है। अब आप फिर कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा चालाक होते हैं, वो क्या कहते हैं, बोले जी हम तो आत्मा है। बहुत अच्छी बात है, आप आत्मा हो। यदि आप आत्मा हो तो आप बंधन में कैसे हो? आप दुखी क्यों हो? आप कष्ट में क्यों हो? क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। ये सत्य है, ये चित्त स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है। ये तीनों स्वरूप इस आत्मा के हैं। और यदि ये आनंद स्वरूप है तो फिर आप कष्ट में क्यों हो? तो अगर आप आत्मा हो तो पहले स्वयं को जानो कि ये आत्मा कैसी है, क्या आकार है इस आत्मा का। सभी जीवों के अंदर आत्मा है। अगर ये आत्माएं अलग अलग हैं तो इनका कोई तो आकार होगा ना, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग कर्म करता है। सभी के कर्म अलग हैं, सभी के गुण अलग हैं, सभी के भाव अलग हैं। तो यदि ऐसा है तो फिर इस आत्मा का स्वरूप क्या है? इसका कोई आकार होगा, निश्चित आकार तो होगा। इस शरीर के अंदर अगर वो आत्मा है तो जाहिर सी बात है इस शरीर से तो छोटी होगी। और यदि आत्मा इस शरीर से छोटी है तो चींटी तो बहुत छोटी होती है, उसके अंदर कौन सी आत्मा है? इस शरीर की आत्मा, हाथी की आत्मा और चींटी की आत्मा, क्या सभी का आकार बराबर है? जरा सोचिए और विचार कीजिए कि आप कौन हो। इस प्रश्न के उत्तर को जानो। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है वो है कि मुक्ति किसको चाहिए? बड़ा सीधा सा प्रश्न है। लोग बोले जी हमें चाहिए। ठीक है, सवाल वहीं आ जाता है कि फिर आप कौन हो? इसीलिए मैंने पहले ही प्रश्न में कहा कि पहले ये जानो कि आप कौन हो, तभी तो आपको मुक्ति चाहिए। मुक्ति आपकी बुद्धि को चाहिए या आपको चाहिए, या इस शरीर को? क्योंकि शरीर तो जो है, शरीर तो एक देह मात्र है, एक यंत्र मात्र है जो कि पैदा हुआ है और यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये तो जड़ है, बिना इस आत्मा के तो कुछ कर ही नहीं सकता शरीर। ये तो जड़ है। तो इस शरीर को यदि मुक्ति चाहिए तो ये तो जिस दिन पंच तत्व में विलीन हो गया उस दिन मुक्त है, और ये पैदा हुआ, ये खत्म हो जाएगा। अब जब ये नष्ट हो गया, ये पंच तत्व में विलीन हो गया, तो फिर जब शरीर ही नहीं रहा तो मुक्ति किसकी?
अब आप कहते हो कि आत्मा की मुक्ति, आत्मा वो है जिसे आप जानते ही नहीं हो। क्या आत्मा कभी बंधन में आता है क्या? और यदि कहते हो कि नहीं, तो फिर मुक्ति किसकी? और यदि आप कहते हैं कि हां आत्मा बंधन में आता है, तो कैसे आता है? क्यों आया ये बंधन में? अगर इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ये बंधन में क्यों आया, तो उससे विपरीत दिशा में आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा कि ये मुक्त कैसे होगा। तो अब अगला प्रश्न, ये तो हो गए 2 प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न जिसका उत्तर आपको जानना है, वो प्रश्न है कि मुक्ति आपको चाहिए, लेकिन किससे चाहिए? कौन है जो आपको बांधे हुआ है, जिसके बंधन में आप हो? लोग कहते हैं, बोले जी संसार से मुक्ति चाहिए। ठीक है, अच्छा संसार से मुक्ति पाकर आप कहां जाओगे? संसार से मुक्ति पाके मतलब क्या छुटकारा पाओगे? घर से छुटकारा चाहिए आपको। घर से छुटकारा पाकर ये साधु सन्यासी जो हैं, ये घूम रहे हैं, लेकिन उसके बाद भिक्षा मांगने के लिए वो फिर गृहस्थी के ही द्वार पर आते हैं। क्या वैसी मुक्ति चाहिए आपको? आपको मुक्ति किस चीज से चाहिए? इस चीज को जानो। लोगों से मुक्ति चाहिए तो आप छोड़ दीजिए, मुक्त हो गए आप। मुक्ति चाहिए किससे? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्या है वो चीज जिससे आपको मुक्ति चाहिए, आप जिसमें फंसे हुए हो। आप कहोगे, बोले जी ये पंच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बोले इनसे हमें मुक्ति चाहिए। ठीक है, ले लीजिए मुक्ति। क्या आपको काम दिखाई देता है या क्रोध दिखाई देता है? किसने आपको पकड़ा हुआ है? आपको पकड़ा किसने है? आप स्वयं ही तो इस संसार के साथ चिपके हुए हैं। आप स्वयं लोगों के साथ चिपके हुए हैं, तो आपको पकड़ा किसने है? अगर किसी ने आपको पकड़ा होता, फिर तो आप कहते कि हां जी हमें इससे मुक्ति चाहिए। जैसे एक पिंजरे के अंदर बंद तोता होता है, उसको पिंजरे से मुक्ति चाहिए ताकि उसे आजादी मिल सके। वो बंधन तो समझ में आता है कि ये पिंजरे के अंदर है, लेकिन आप कौन से बंधन में हैं? आप किससे मुक्ति चाहते हैं? सोचिए, क्योंकि ये ज्ञान आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आपको किसी सच्चे गुरु के पास बैठोगे, सेवा करोगे, तब मिलेगा। ये ज्ञान उन गुरुओं के पास नहीं मिलेगा जो दूर आसन पे, बड़े बड़े आसनों पे बैठ जाते हैं, जो सिर्फ अपनी बात सुना के चले जाते हैं, जो कभी साधक के प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वहां नहीं मिलेगा ये ज्ञान, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपनी बात कहनी है और वो चले गए। आपके साथ क्या घटित हो रहा है उन्हें नहीं पता। आप किस स्थिति में हैं, आप बंधन में हैं, कितने बंधन में हैं, किस कारण बंधन में हैं, इसका जवाब तो आपको मिला नहीं। फिर मुक्त कैसे होगे? तो किसी अच्छे गुरु को ढूंढिए, कोई ऐसा गुरु जो कि सिर्फ परमात्मा में रमण करता हो, जो कि इन बेकार की व्यवहारिक चीजों में नहीं, जिसका स्नेह केवल परमात्मा से हो, जिसका स्नेह इस दुनियादारी से नहीं। क्योंकि जो स्वयं दुनिया में फंसा हुआ है, स्वयं दुनिया के भोगों में जो फंसा हुआ है, वो आपको कैसे मुक्त कर सकता है? आपको मुक्त वो कर सकता है जो इन बंधनों से मुक्त है, इन भोगों से मुक्त है, जिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, पंच विकार और 25 प्रकृतियों से जो आप मुक्ति पाना चाहते हैं। जो व्यक्ति इनसे मुक्त होगा वही तो आपको रास्ता बता पाएगा कि भाई मैं इनसे कैसे मुक्त हुआ, और तभी आप मुक्त हो पाओगे। अब कुछ लोग कहते हैं, बोले जी ये जो शरीर है ना,
बोले इससे मुक्ति चाहिए। अच्छा जी, चलो ठीक है, इस शरीर से मुक्ति चाहिए। ये शरीर स्थूल शरीर है। ये शरीर अगर जल गया, मर गया, आप मान लो यहां से निकल गए, तो भी आप मुक्त नहीं हो। इसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर, और वो सूक्ष्म शरीर जो है उससे क्या होता है, जो भूत योनियां होती है, प्रेत योनियां, उनमें रहते हैं। प्रेत नहीं, भूत योनि। इसके बाद फिर उसको भी अगर छोड़ दिया तो भी शरीर रहता है, वो होता है एक तुरिया शरीर। वो तुरिया शरीर और है। और चौथा शरीर भी है जिसे कहते हैं कारण शरीर। किस किस से मुक्ति पाओगे, कैसे कैसे मुक्ति पाओगे, इन चीजों के ऊपर मनन करना जरूरी है, क्योंकि इन्हें जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। अब इसके बाद 3 प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि मुक्त होने का उपाय क्या है। मैं बार बार कई बार ये चीजें बता चुका हूं कि मुक्ति प्राप्त करने का उपाय 4 तरीके हैं। ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सहज योग। ये 4 चीजें हैं। इन चारों के ऊपर मैं विस्तार से एक दिन सत्संग करेंगे, बताएंगे। लेकिन ये 4 मार्ग हैं मुक्ति प्राप्त करने के। जिन साधकों को नहीं पता उनको बता देता हूं कि मुक्ति होने का उपाय क्या है। रामायण में लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। कि भाई कलयुग में केवल नाम जाप ही एक मुक्ति पाने का आधार है। संत भी सभी यही कहते हैं, कबीर साहब भी यही कहते हैं, गरीबदास महाराज भी यही कहते हैं, नानक जी भी यही कहते हैं। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक भय, सिद्ध तिन के काम। उठते बैठते सोते जागते केवल उस परमात्मा का ध्यान हो, उस परमात्मा का नाम जपा जाए, तभी जो है मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। तभी आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ नाम काफी है? क्योंकि जब आप किसी मंजिल पे जाते हैं तो उस मंजिल पे चलने के लिए एक होता है रास्ता, दूसरा होता है कि उस पे आपको खुद चलना भी पड़ता है। रास्ता तो मिल गया, उस पे चलना भी पड़ता है। चलने के बाद फिर आपको मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है कि भाई आप जब चल रहे हो रास्ते पे, आगे दोराहा आया, चौराहा आया, तो आपको किस रास्ते चलना है। उसमें जो दुविधाएं आएंगी, जो कष्ट आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, उनका सामना कैसे करना है, ये सारी चीजें आती है मार्गदर्शन में। तो वो मार्गदर्शन भी जरूरी है। जब तक अनुभवी गुरु नहीं होगा, मार्गदर्शन नहीं हो सकता। तो ये भी जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज इस मुक्ति के उपाय में वो क्या होती है? हमारा मोह हो जाना उस रास्ते के प्रति जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मंजिल से अधिक सफर खूबसूरत हो जाता है। तो वही चीज है कि लोगों को उस मंजिल से ज्यादा इस सफर में आनंद आने लगता है, और लोग इस सफर को ही करते रह जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये चीजें भी आपको समझनी चाहिए। और इसके बाद अंतिम चीज, चलो मान लिया एक तोता पिंजरे के अंदर है, वो मुक्त होना चाहता है। खिड़की खुली पिंजरे की और तोता उड़ गया। अब तोता उड़ गया, उड़ के जाएगा कहां?
उड़ के तोता जाएगा कहां, यह जानना जरूरी है। तो आप लोग मुक्त होकर जाओगे कहां, कहां से मुक्त होना है और कहां जाना है, यह भी तो पता होना चाहिए। अब मान लीजिए तोते को मुक्त कर दिया, अब वो जाएगा कहां, वो बगल के पेड़ पे जाके बैठेगा या कहीं और, क्योंकि जब कोई चीज बंधन में होती है वो छटपटाती है, उसे अगर मुक्ति का मौका मिल जाए तो वो एकदम से भागती है, फिर वो चाहती है मैं यहां से इतनी दूर चली जाऊं कि वापस आना ही ना पड़े, इस बंधन में दोबारा ना फंसे। लेकिन क्या गारंटी है कि जो तोता इस पिंजरे से निकल के गया है वो यहां से बहुत दूर गया है, किसी और पेड़ पे बैठेगा, वहां वो नहीं पकड़ा जाएगा। तो आप मुक्त होकर जाओगे कहां? लोग कहते हैं, बोले जी अमरलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे। तो मैं आप सभी को एक चीज बता देना चाहता हूं जो कि गुप्त है, कि आप ना सतलोक पहुंचेंगे ना अमरलोक पहुंचेंगे, क्योंकि ये सभी लोग साहिब ने आपको समझाने के लिए बताया है। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी लोक के अलावा भी कोई और लोक है। ये सारा ब्रह्मांड जो है ना, ये सब कुछ, ये सब काल के दायरे में है। आप जाओगे कहां? इस धरती को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो, कहां जाओगे? तो ये तो पहले तय करो। ये 5 प्रश्न अपने गुरु से जरूर करें, जिनसे भी आपने नामदान लिया है कि ये प्रश्न जरूर करें, उसके बाद ही तो आप मुक्त हो पाओगे। क्योंकि यदि आपने नाम जाप कर लिया, आपने सारा सब कुछ कर लिया, आपको ये पता चल गया भाई मैं कौन हूं और मुझे मुक्ति चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए ये भी पता लग गया, और मुक्ति होने का उपाय क्या है ये भी पता लग गया, अब मैं मुक्त हो गया, खिड़की खुली पिंजरे की, मैं उड़ गया, अब जाऊं कहां? पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण, ऊपर नीचे, कहां जाऊं? अब कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं, बोले जी हम परमात्मा के साथ एक होंगे, हम उसमें समाएंगे। परमात्मा कहां है? देखा है और नहीं देखा है तो उसके साथ समाओगे कैसे? क्या कोई भी कह देगा कि मैं परमात्मा हूं और तुम उसके साथ एक हो जाओगे? नहीं ना। इस चीज को बताते हैं सतगुरु, और सतगुरु तक पहुंचने का जिम्मा किसका? आपका। मार्गदर्शन का किसका? गुरु का। तो गुरु मार्गदर्शन करेंगे तब आप सतगुरु तक पहुंचेंगे। लेकिन उन सतगुरु तक पहुंचने के लिए आपको सतगुरु तक पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए। तो अनेकों अनेक तरीके के प्रश्न हैं जो कि एक साधक के मन में आने चाहिए, और ये 5 मूलभूत प्रश्न हैं। इनका उत्तर जाने बिना आप भटकते रहेंगे, आप मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, वो रास्ता आपको नहीं मिलेगा। आप कितना ही भी पोथियों का ज्ञान पढ़िए, कितने वेद पढ़ लीजिए, कितनी पुस्तकें पढ़ लीजिए, आप उन पुस्तकों का बोझ अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। उनको उठा के पटक दो, क्योंकि वो आपको पार नहीं होने देंगे, वो आपके पार होने में बाधा है। जैसे गुरु मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे आपके जितने भी ये पुराण हैं, जो वेद हैं, या फिर जितने भी जो शास्त्र हैं, और जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, ये सभी आपका मार्गदर्शन करने के लिए है, एक गुरु की तरह। लेकिन हम अपने गुरु को सर पे बैठा के तो नहीं घूमते ना। हम गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और उसके बाद जिस रास्ते पे वो कहते हैं जैसे चलना है, हम वैसे ही चलते जाते हैं। तो हमें जो शास्त्रों में या जो वेदों में बताया गया है, जो गुरुबाणी में बताया गया है,
तो जैसा गुरु ने बताया है तो गुरु वाणी के हिसाब से हमें चलते जाना चाहिए, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, ना कि उसके ज्ञान को अपने सर पे रख के और ढोल पीटना चाहिए। आपने अगर उसे अपने सर पे रख लिया तो वो आपके लिए एक बोझ हो जाएगा, आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए कबीर साहब बार बार कहते हैं कबीर बीजक में कि ये 52 अक्षर 34 अक्षर ये ज्ञान थोथा है, इसके चक्कर में ना पड़ो। मार्गदर्शन के लिए है, मार्गदर्शन हुआ उसके बाद आगे बढ़ जाओ। वो एक रास्ता है, उस रास्ते से आगे बढ़ो, वो आपकी मंजिल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना खुद का भला नहीं करते, हम वो ज्ञान फिर दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं इतना ज्ञानी हूं, अब तुम ये ज्ञान मेरे से सुनो, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। हम यही तो करते हैं, बिना आत्मा अनुभव के हम दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। इसमें होता क्या है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है और उसके बाद ना हम पार होते हैं और जिसे बताते हैं वो तो पार होगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो उसे ज्ञान दिया है वो अहंकार से लिप्त है। तो इसलिए मेरे भाई, किसी सच्चे संत की सेवा करो, सच्चे गुरु की सेवा करो, सुनो समझो कि सच्चा गुरु कौन है, उनका ज्ञान सुनो, उनकी बातें सुनो, उनकी वाणी सुनो, और गुरु आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आपके भाव होंगे। मैं पहले बता देता हूं, कोई भी गुरु, सच्चा गुरु किसी झूठे व्यक्ति को नहीं मिल सकता, और कोई भी सच्चा जो भक्त है वो झूठे गुरु के पास नहीं जाएगा। हर व्यक्ति के पास, आपके पास जो भी गुरु हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका भाव वैसा है। अगर सारे कपटी हो जाएंगे तो सरकार कपटियों की बनेगी, क्योंकि वे कपटी राजा को ही अपना वोट देंगे। और ईमानदार लोग अगर हैं तो ईमानदार जो व्यक्ति खड़ा होगा वो उसे वोट देंगे, तो सरकार भी वैसी ही बनेगी। ठीक इसी प्रकार हमारे मन का भाव जैसा होगा हम वैसे ही गुरु को करते हैं, क्योंकि आपको जो चीज अच्छी लगती है आप केवल वही सुनना पसंद करते हैं। अगर किसी को लच्छेदार बातें पसंद है तो वो लच्छेदार बातें करने वाला गुरु चाहिए उसे, जो उसे अच्छा लगे। वो ये नहीं देखता कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो ये देखता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, और वो वैसे ही गुरु को चुनता है। अच्छे और सच्चे गुरुओं को लोग आधे गाली देकर चले जाते हैं, आधे क्या लगभग बहुत से, क्योंकि वो कड़वा बोलते हैं, वो सत्य बोलते हैं। और जो ऐसे गुरु होते हैं उनको लोग अक्सर पसंद नहीं करते, क्योंकि अपनी बुराई देखना कोई पसंद नहीं करता। कोई व्यक्ति कितना ही भी काला क्यों ना हो, कितना ही भी कुरूप क्यों ना हो, लेकिन शीशे के आगे खड़ा होकर वो कंघी लेके अपने सर में बाल बहाता है, ठीक है, कंघी करता है बालों में, और क्रीम पाउडर सब कुछ लगा के, और फिर ये सेल्फी लेता है कि ओहो मैं बहुत स्मार्ट हूं। स्मार्ट आप नहीं है, जो आपके अंदर है वो है, उसकी सुनो, लेकिन आप अपने मन की सुन लेते हो। इसीलिए लोगों को अच्छा गुरु और सच्चा गुरु नहीं मिलता है, क्योंकि सच्चे गुरु को आपने इसलिए नकार दिया क्योंकि उसने आपको आईना दिखा दिया। तो उस आईने को अगर देख के आपको ये लगता है कि अरे ये मेरे अंदर कमी है, तो उस गुरु को दूर करने से बढ़िया है कि आप उस कमी को दूर करो, तभी आप पार हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते हो। तो ये 5 प्रश्न, इनके उत्तर जानो और सच्चे गुरु को करो सच्चे भाव से, तभी मुक्ति है, नहीं तो नहीं। इसीलिए जो पार हुए वो केवल वही पार हुए जो सच्चे भक्त थे और जिन्हें गुरु भी सच्चे मिले, जैसे मीराबाई, गुरु संत शिरोमणि संत रविदास जी। कितने ही संत हुए, कितने ही भक्त हुए जिनका उद्धार किसने किया? सतगुरु कबीर साहिब जी ने। कितने ही और भी भक्त हुए, जैसे प्रहलाद, गुरु कौन? नारद जी। ध्रुव, गुरु कौन? नारद जी।
श्री राम जी के गुरु कौन? वशिष्ठ जी। श्री कृष्ण के गुरु कौन? संदीपन जी। तो ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप अच्छे गुरु को करेंगे। तो इसीलिए गुरु को, इसीलिए बोलते पहले सच्चे गुरु को करो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। लेकिन हम अपने मन की करते हैं, इसीलिए क्या होता है, गुरु हमें झूठा मिल जाता है और फिर हम पछताते हैं, फिर हम गुरु की निंदा करते हैं, फिर निंदा का पात्र बनते हैं और इसीलिए हम अपने सर पे पाप ढोते हैं। तो मेरे भाई, आप जो है अच्छा गुरु कीजिए, सच्चा गुरु कीजिए ताकि आप पार हो सकें और प्रभु का नाम लेते रहिए। सत साहे।